Krishna Krishna Hare Hare
जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय में उपस्थित छी। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 महापुराण में सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ है। श्रीमद् भागवत के सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कदैत कारण से एक कारण के घोष स्वयं वेदव्यास श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में लिखल है। श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ किया है। कल्पनी यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम। नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। आविष्कृतम शब्द के अर्थ आविष्कार कयल खोजल गेल। अन्यान्य पुराण में निष्कर्मता के लैस मात्र है, लेकिन विधि पूर्वक निष्कामता के आविष्कार वेदव्यासी श्रीमद् भागवत महापुराण में कल। श्रीमद् भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य सब है, लेकिन निष्कामता के आविष्कार भले वेदव्यासी नया आविष्कार कलखिन। निष्कामता श्रेष्ठ है। निष्कामता के उद्देश्य से पुराण दिलन, वो पुराण सर्वश्रेष्ठ भगवत। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन् प्रपठन् विचारण करो भक्त्या विमुच्य नरः। निष्कामता एहन पदार्थ है जकर आश्रय लेला मात्र से मनुष्य किछु नहीं करे। मात्र निष्काम भ जाए ओकर जीवन सफल है। भगवान के कृपा प्राप्त हेबे टा करते में फिर कोनो संदेह नहीं है। रंच मात्र एमे विविधा नहीं है। निष्कामता के आश्रय लेला से मनुष्य के संगति होई है। ई निष्कामता की कैसे बुझे सकामता बुझ हम विचार करी। संसार में लोग जावत देर जीवित रही है तावत देर किछ न किछ करते रही। हम किछ न किछ करते रही छी हमेशा। संसार में क्यों मनुष्य एक क्षण बिना किछ देने नहीं रह सके। किछ न किछ करते तो हम ई भले जे आप नीक करू की बेजा करू। हम आए संसार में नीक कर्म करे ले अबै छी। आए थे हरि भजन को, लेकिन कोटन लगे कपास। दुष्कर्म में कुकर्म में पड़ जाए छी। तब नीक बेजा के दृष्टि से कर्म तीनटा कहल गेल। एकटा होइ छै सत्कर्म, एक दुष्कर्म आ एगो छै बीच बीचहा मतलब मिश्र कर्म। सत्कर्म तो बुझते छियै, भगवान के पूजा करब, दोसर के नीक उद्देश्य देबै, तीर्थाटन करब, सत्यवादन, दोसर के उपकार करबै, किछ दान कऽ लेब, किछ व्रत करब। ई सत्कर्म के श्रेणी में अबै छै। दोसर के कष्ट देनाइ, दोसर के अहित देनाइ, असत्य बजने और मध्यमांश के उपयोग के सब दुष्कर्म के श्रेणी में है। एकटा कर्म होइ छै मिश्र कर्म। मिश्र कर्म मतलब बीच बीचहा कर्म, जेमे किछ किछ धर्मो छै या किछ किछ अधर्मो छै। लोग सिमरिया गेल मास करे तीर्थाटन में कतेको काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत भ जाइए। जाके
लोग दोसर के चुगली करे छे। अब गंगा जल पान कर रहे हैं, डेली गंगा में डुबकी मार रहे हैं, किस धर्म तो होते छे आ किस पापो होय छे। कहबे जे वो पाप कटक जाए हेते गंगा में। शास्त्र कहे छे कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। हम अहाँ इस संसार में जे पाप करे छी वो गंगा में जाकर धोआ जाए छे। गंगा काते में शुरू कर दिए पाप कर्म के वो गंगा किसी आ जाए छे। वो पाप जल्दी गंगो नहीं छोड़े छथिन, अंटा देलन। दुनिया भरक पाप के हम हरण करे बैसले छी। हमरो क्षेत्र में आ कहन तो जोगाड़ी के देखबे, अरे वो तो दोसर के रुपया छीना में चोरी कर में कते लोग 100 रुपया लग विदा भेल बाजार करे ले, प्रसाद माला पर धी खरीदी ले, 100 टका संगे आबि गेले आ एक मोटा सामान महंगे नजर बचा बचा के बामा देना हाथ मारो गाल। ई भेले मिश्र कर्म, किछ धर्मो भेले या किछ अधर्मो भेले। हम अहाँ एही 3 प्रकार के कर्म में बांधल छी। सत्कर्म करू, दुष्कर्म करू वा मिश्र कर्म करू। एही कर्म के फल ठीक है जे हमरा अहाँ के सदगति नहीं है। कर्म के बंधन जे छै से हमरा अहाँ के अनंत काल धरि माया के बंधन में बंधने रह। सत्कर्म छै ओ कर्म जे हेते शास्त्रानुकूल, शास्त्र जे नहीं पढ़े कहे छे से भेले दुष्कर्म, जे पढ़े कहे छे से भेले सुकर्म। अब समस्या छै जे अहाँ के दुष्कर्म का बंधन करबे करब, दुष्कर्म केने छियै त नरक जाओ। लेकिन सत्कर्म जे छै ई सत्कर्मो जल्दी जान नहीं छोड़े छे। सत्कर्म के लिए तो अहाँ के स्वर्ग आदि लोग भेटत, आप ओतऽ सब भेटे संसार में आब पड़त। नहीं लोग के दुष्कर्म से सदगति हेते, नहीं सत्कर्म से सदगति हेते। दोनों बंधन कारक थिके। जेना हमरा अहाँ के मान लियो पैर में कांट गई गेल, जंगल में छी एगो कांट गई गेल पैर में। अब कांट तो पैर में बड़े कष्ट दे छे, वो कांट निकालल है। हम अहाँ एगो बगुरा कांट कट तोड़लौं आ ओइ से कोरिया के कांट निकाल ली। दोनों तो ठीक है कांटे, एगो कष्ट दे छे, एगो कांट अहाँ के हाथ में जे छे तैसा अहाँ के कष्ट दूर भ जाए। एगो सुखकारी छे, एगो दुखकारी छे, लेकिन छे तो दोनों कांटे। जो कहलखिन जे लोहा के सिकड़ी में बांध दिया कि सोना के जंजीर में बांध दिया, बंधन तो भयविध छे। सत्कर्म के डोरी में बांधल मनुष्य के सदगति नहीं होई छे, आ दुष्कर्मी के कोना हेतै सदगति। तो हम वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में 63 विधि खोलले हैं। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम्। बल्कि सकामता जे छे से तो बंधन कारक छे। अहाँ निष्काम भ जाओ। निष्काम भ जाओ मतलब कर्मजन्य अहंकार से, कर्मजन्य वासना से रहित भ जाओ। ई थिके निष्कामता। नीक कर्म करबे, कतबो तीर्थाटन करब आ कतबो जे छै से दान करब, पुण्य करब, यज्ञ करब, हवन करब, सदगति होने वाला छै नहीं। कियाकि ई अहाँ के स्वर्ग तक पहुंचा दे, स्वर्ग से आगा एकर गतिये नहीं छै। तहन तो आप फंस गए। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी तकला एक रास्ता आविष्कार करें निष्कामता के। हो निष्काम के, निष्काम मार्ग के पथिक बन जाओ तो सदगति है। निष्कामता की थी, तो निष्कामता थी कर्मजन्य वासना नहीं है, कर्मजन्य अहंकार नहीं है। मतलब ई जे बुझी हम अहाँ जे
सब कर्म भगवान करे छथिन। वही काल में हम अहाँ कहि दै छियै हे जे करे छथिन भगवान करे छथिन और अपना बुते किछु होइ छै कयल। हमरा अहाँ के मुंह कखनो कखनो ई बात बाजि रही है, लेकिन हृदय ये बात के नहीं गछे। हम अहाँ कहे काल में कहि दै छियै जे केलखिन भगवाने केलखिन, जे केलखिन भगवाने केलखिन, लेकिन मुंह ई बात कहि दै छै, हृदय नहीं गछे छै। तहन जहन मौका लगले तहन हम अहाँ दिन हकनाइ शुरू कर। रास्ता तो कमे चलिए 21,000 चंदा हम देने छियै, मंदिर तो हम बनली है, नहीं भेले तो बोर्ड लगवा देलिए, बोर्ड बनो। ई भेले कर्मजन्य अहंकार। भगवान कहलखिन ई सत्कर्म दुष्कर्म में बांधल रहब तो सदगति नहीं है। ई कर्म के बुझियो भगवानक छियनि। वास्तव में मनुष्य के तो क्षमता चाहिए नहीं कुछ कर। भगवान के इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिले छै, लोग की कह सके। तहन तो लोग एहि बात के गछ लिए भगवान जे करे छी अहींटा करे छी, जे करे छी से अहीं मात्र करे छी, अपना बुते की होमय वाला छै। भगवान ई जीवन अहाँ के जीवन के सत्कर्म दुष्कर्म अहाँ के थिके, एकरे नाम थिके निष्कामता। काज तो करबे करबे, लेकिन कोई काज के ईश्वर में समर्पित कर दे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता कहे छथिन ब्रह्मार्पणम, सब कर्म ईश्वर के समर्पित कर दियो। भगवान इस संसार में हम सब की करब, जे करे छी नहीं करे छी, नीक बेजाय अहीं के छी। यह थिके निष्कामता। बिना काज के नहीं तो टिक नहीं सकै छी, किछु न किछु तो करैत रहबै तहन समस्या छै। ओहिमे जे नीक करबै तैयो फंसलहुँ, बेजाय करबै तैयो फंसलहुँ, तब बुझियो जे किछु करिते नहीं छी। जे करे छी भगवान अहाँ करे छी। भगवान की जीवन अहाँ के जीवन के नीक बेजाय सत्कर्म दुष्कर्म अहाँ के सरकार। तो भगवान की कहलखिन एहन आदमी के सदगति में फिर बाधा नहीं हुई छै। जे ईश्वर लग मतलब सब कर्म भगवान के समर्पित कऽ देलक, मतलब सरेंडर कऽ देलक। अब जे भगवान लग सरेंडर कऽ गेलै, हाथ उठा देलकै, सरकार हम किछु नहीं बुझै छियै, नहीं जे छियै से छियै, भगवान बुझलखिन चल ठीक छै, ओकर पतन नहीं होइ छै। अर्जुन भगवान के गीता में जहन महाभारत के युद्ध चले चलिए, अर्जुन कहलकै सरकार हम नहीं मारबै एकरा सबके। एतान हन्तुम इच्छामि घृणतोपि मधुसूदन। माधव ई सब मारबो करत ना तो हम नहीं मारबै, कियाकि युद्ध किछु दिन बीत गेल छलै। गीता के प्रवचन युद्ध के शुरू में नहीं भेलै है। युद्ध जहन चलि गेलै है 5 दिन, तकर बाद अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में ओतेक मरल सेना के देखलनि, ककरो गर्दन कटल छै, ककरो हाथ पैर कटि गेलै है, छटपटा रहलै है, गनि रहलै है। अर्जुन देखलनि कि डरा गेला। अर्जुन कहलखिन हो भगवान आब युद्ध हम नहीं करब, आब युद्ध नहीं करब। गांडीवं संस्रते हस्ताक्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नो व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। भगवान हमर माथ घूमै है, रथ पर जे ठाढ़ छथिन, भगवान माथ घूमऽ लागल। एकरा सबके देखलिए एक खून बहे, ई छटपटाइत शरीर के माथ घूमऽ लागल। हाथ से ई गांडीव छूटल जा रहल है। भगवान हम नहीं मारबै एकरा सबके। भगवान कहलखिन तू नहीं मारब तो तोरा मारबो। युद्ध क्षेत्र में छह कही चलते हम प्रहार नहीं करबे, उन्हें मार तो सवाई के मार। अर्जुन कहते से जे करे एतान हन्तुम इच्छामि घृणतोपि मधुसूदन। मधुसूदन वो सब मारबो करत रहे तो हम नहीं मारबो। क्या हो
भगवान के योजना चलनी है श्याम सुंदर के पृथ्वी चैन से नहीं रहा। भगवान तो पृथ्वी के कई आल रहथिन पृथ्वी आके हम स्वस्थ बना के जाए, लेकिन समस्या भगवान युद्ध करथिन आ जकरा निमित्त बनबै छथिन ओ कहै छै लड़ाइए नहीं करो। राज्यस्य हेतु किम महिते भगवान कहलखिन हो मारबा ना हस्तिनापुर भेट जेतै। पूरे भारतवर्ष का एक छत्र सम्राट बन जेबो तू सब। अर्जुन कहल के सरकार है अगला सबका मारला सँ जो हमरा त्रिलोकी के राज भेट जा, अगला साल भोगी कि अगला जन्म भोगी कि कल्प कोटि शतैरपि करोड़ों कल्प के बाद वो फल भोगी भोग पर बेटा कर। अर्जुन मारवह कर। अर्जुन बल के जान गई सरकार हम नहीं मार नड़ जा पड़ा। भगवान देखले मामला गड़बड़ा गया। सुना ना एगो रास्ता है जे रास्ता से तू सब के मार जेब, लेकिन नरक नहीं जा पड़ता। एकदम बचा लो नरक से। कौन रास्ता हो? भगवान कहते निष्कामता के आश्रय छोड़ प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इता अहंकारी जीव के लक्षण छै जे कहिए हम करै छी हो के निहार के तू मार निहार के निहार के जे करै छी हम करै छी। तू जे रहबा ए गफलत में हम मार लिए के तो न जा पड़ते, लेकिन तू कहि रह बुझ ले भगवान ई जीवन अहाँ के छी। माधव हम ने ककरो मारे छिए नहीं जियबै छिए जे करै छिए अहाँ नीक बेजाय अहाँ के धर्म अधर्म अहाँ के। तकर बाद तू सब के मार देब तोरा पाप नहीं है तो अहम पा सर्व काटे भ्यो मोक्ष श्याम मार सुत चिंता नहीं कर तोरा हम बचा लेबो। लेकिन वही के लेल हृदय से कह पड़तो माधव ई नीक बेजाय अहाँ के छी, ई जीवन अहाँ के। अर्जुन कहल सरकार हम सब दिन कहै छी अहाँ के जीवन छी अहाँ के जीवन छी। आरती करे ले जाइ छी मंदिर पर तो कहै छी तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान हम तो मंदिर पर जाके सब दिन कहै छी तन मन जीवन सब अहाँ के शरण। भगवान कहलखिन हो कहे वाला बात नहीं है बुझे वाला बात है। हृदय से ये बात के आत्मसात क ले। ई जीवन के सब क्रिया भगवान के छै बुझ कहे के बात नहीं है। अर्जुन कहल के लिए एखने अहाँ कहलिए जे तू कहि दह के जीवन अहाँ के छै। आइ ओखने कहै छी बुझ हम तो कहलहुँ जीवन अहाँ के छी से एक दिन नहीं सब दिन कहै छी। भगवान कहलखिन तो कहियो में गलती छै की गलती। भगवान कहलखिन हो एक दिन हम कहि देलक भगवान जीवन अहाँ के छी तो सब दिन कहनाइ जरूरी छै। हम मान लिया अहाँ के ई पेन देलहुँ अहाँ के कहलहुँ पेन राखि दियौ। अगला दिन भेट गेलहुँ कहलिए हे वो जे पेन देलहुँ से राखि लिअ। तेसर दिन फेर कहलिए अहाँ के जे पेन देने रही से राखि लिअ। अरे सामने वाला के भज के हो नहीं दे के मोनिया तो लऽ नहीं लिअ। बुझलिए तो एक दिन देलहुँ तो सब दिन कथी कहै छी तत्पुरुषमदर्पणम। नीके कर्म हमरा ने अर्पित करू अर्जुन जब करो जे करै छी अहाँ नीक बेजाय जे भोजन करै छी जे हवन करै छी जे दान करै छी कहियो सब भगवान के सब भगवान के। आ एहि बुद्धि से अहाँ खराबो कर्म करबै तो अहाँ के हम पाप कर्म से बचा लेब। अर्जुन कहल के सरकार ई सिद्धांत तो ठीक ठाक करे ई नियम बड़ बढ़िया सिद्धांत छै। जीवन में जे करे छी से करैत रहू कह दियो भगवान जीवन अहाँ के सत्रि दे। वाल्मीकि में कहल गेल
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। एक बेर क्यों कही दला जीवन के हम अभय बना दै छी, ओना जीवन में फेर कोनो भय नहीं छै। ओकर जीवन के हानि लाभ हमर, ओकर पाप पुण्य हमर, ओकरा सदगति हेबे टा करते। भगवान कहलखिन अर्जुन की दी कोई निष्कामता। अर्जुन के भेले ई नहीं हुए अखन भगवान किसके के सबके मरवा दे हमरा हाथे। मृत्यु के बाद जहन नरक जा लागल तो भगवान कहता जा जा नरक तो जे केलक से पवे न पड़तो। ई तो है ना मजाक करने रही। भगवान तो बड़े बात मजाकों में कह दे छथिन। ई मर्यादा पुरुषोत्तम तो छथिन ने जे ठोकल बात कहथिन। ई तो लीला पुरुषोत्तम छथिन। आगा दिन फंसा देला तो हमरा अर्पित केलो ओकरा पे कोनो विपैत नै, कोनो दोष नै, बचा लै छी। सरकार कोना कहू बुला दिया। भगवान कहलखिन हे पिछला जन्म में, पिछला युग में त्रेता अहाँ के एक कल्प के आयु है, एक कल्प के राज्य भोगू, लंका के राज्य। विभीषण कहल के सरकार अपने शरण में रह न दियो, अब राज भोगे के इच्छा नहीं हुई है। भगवान कहलखिन ठीक है, अहाँ के इच्छा नहीं हुई है तो हमर इच्छा है। अहाँ एक कल्प के राज्य भोगू लंका में, ओतेक दिन के औदा, ओतेक दिन के राज्य। विभीषण अपन सर्वस्व समर्पित करें भगवान लग। भगवान ओकरा एक कल्प के आयु, एक कल्प के राज्य देलखिन। विभीषण लंकापति बनला आ राम अयोध्या नाम। विभीषण 2-6 महीना पर से भगवान राम के दर्शन करी ले, भगवान राम के शरण में अयोध्या आवे छथिन। 2-4-5-10 दिन रहला पहुनाई के लाइन गप सब भेल। आ तकर बाद विभीषण फेर लंका चल जाय छै। कतेक बेर विभीषण लंका एला राम के दर्शन क क के अयोध्या। एक बेर विभीषण भगवान के दर्शन करके लंका जाय छला, बड़े गति में स्पीड में जाय छला। विभीषण के शरीर के छलन राक्षसे बला, अब राक्षसी शरीर उड़ गेल। आ विभीषण के अपनो बड़े पश्चाताप भेल। कहू कपार में जे लिखल छल हमरा हाथे ब्राह्मण के हत्या भए गेल। विभीषण ठाढ़ भ गेल, आँखि में नोर आबि गेल। ब्राह्मण सब विभीषण के पकड़ के महलक खाम लगा के। ब्राह्मण सब शास्त्र उल्टेलें जे विभीषण के दंड देवे। देखलें शास्त्र में लिखल जे आदमी ब्राह्मण के हत्या करे, लाइत ल के मारे, ब्राह्मण के लाइत ल के मारलक या ब्राह्मण मर जाए, एहन आदमी के प्राण के मोन मचल गेले। आ एहि अवसर पर जो राघव उपस्थित हुए, फांसी पर चढ़ रहे गाँव, गर्दन में जल्लाद रस्सी घसीटते आ भगवान सामने ठाड़ रहते थे। आ तहन मरतो कतेक आनंद होते। राघव अब अंतिम यह इच्छा है। भगवान झट पहुंच गए। पद्म पुराण में भी बड़े विस्तार से बड़े दिव्य कथा है। भगवान पहुंच गए, देखलखिन विभीषण के उल्टा बाण बनल। समाज ठाड़ भेला, आओ आओ राघव बैसू, की हाल चाल कुम्हर। कहलखिन या विभीषण के भेंट कर ले। की भेलन विभीषण के? सरकार विभीषण एगो ब्राह्मण के एक लाख मारलखिन जाय छलखिन, प्यार लाग गेलै। बात तो मद भक्ता हन्यते कथम राज्यमायु मया दत्तं तथैव सो भविष्यति भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते। भगवान कहलखिन ब्राह्मणगण बात ई है
जे विभीषण अपन जीवन हमरा समर्पित केने छै। विभीषण के जीवन के धर्म अधर्म, नीक बेजाय, पाप पुण्य हमर थी। विभीषण हमरा ऑर्डर से, हमरा आदेश से लंका के राजा बनल छै। तो विभीषण के पुण्य हमर छी, तो विभीषण के पापो हमरे छी। विभीषण के बदला में फांसी हम लचै छी। भगवान कहलखिन भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडविष्यते। नौकर जो कोनो गलती करे तो ओकर जुर्माना नौकर के नहीं भरऽ के छै, ओकर जुर्माना मालिक भरे। और चरवाहा हमरा अहाँ के गेले गाय चरबै ले, अपन मालिक के गाय चरवाहा चरबै ले गेले आ दोसर खेत में यदि छेद कऽ देलकै जुर्माना ओ चरवाहा के बस भरतै। वो तो मालिक के ढेरी में खाई छे या खटै छे, तो जुर्माना तो मालिक भरतै ना। मालिक के गाय मालिक भरतै जुर्माना। नौकर के जीवन मालिक के अधीन होय छै, तें दंड मालिक के भोगऽ के चाही। हम मरि जायब, हमरा फांसी लगा दियौ, विभीषण के दोष हम बचै छी। विभीषण तो निष्काम है, कामना रहित है। ई तो हमर इच्छा छल विभीषण राजा बने। विभीषण के प्राण दंड हम स्वीकार करै छी। भगवान के विभीषण के तो उल्टा बांध जे बांधल छलिए, रस्सी खोलि देलखिन। भगवान राम कोई जत फांसी लटकल छलिए तत पहुँच गेला। भगवान कहलखिन कहाँ छियौ जल्लाद, आओ आ हमर फांसी घीचिए दियौ, हम गछै छी, फांसी पर चढ़ि जाए, मरि जाए। में शर्त छै, ब्राह्मण के लाइफ में नहीं मारबैन। राम कहलखिन ओ सरकार क्या मारबै? नहीं जे कंडीशन छै से तो कहि दे ना, एना नहीं मारबैन ब्राह्मण के लाइफ जे मरिए जाए। नहीं सरकार, आज ठीक छै तो पहिल बेर गलती हेबा के कारणे अहाँ के दुख मुक्त कयल जाइए। भगवान कहलखिन अर्जुन विभीषण के फांसी किन्नो नहीं होबऽ दितियै, हम तो फांसी पर चढ़ि जैतौं। ई छै निष्कामता के महत्ता। लोक जीवन हमरा शरण में अर्पित केलक, ओकर जीवन के दुख, ओकर जीवन के दोष, ओकर जीवन के पाप सब हम बेच लै छी, ओकर ठेकेदारी फेर हमरा लग। फेर ओ अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। ई हमर व्रत है, ई हमर प्रतिज्ञा है। एहि संसार में नहीं होई छै, मृत्यु के उपरांत ओकरा हमर धाम अवश्य भेट जाय छै। ई थिके निष्कामता। एहि निष्कामता के आविष्कार कयल गेलै है श्रीमद् भागवत में। तैं श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराण सँ श्रेष्ठ। ये भगवान के देल की जा सकैए, की देबे भगवान के? भगवान लग घटी कथी के छै? भगवान के कोनो वस्तु के घटी नहीं चाहिए। आ जे वस्तु के घटी नहीं चाहिए से वस्तु दियो तो जहने देने तेहने दिन देने। अरबपति लोग छै कियो, ओकरा 10 टका देवे तैयो आ नहीं देवे तैयो ओकरा स्थिति में अंतर होने वाला नहीं छै। वो 10 टका तो ओकरा दियो जकरा 5 टका नहीं छै। भगवान कहलखिन दरिद्राम भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरी धनम। अर्जुन दरिद्र के दान देवा के चाही, जे धनवान छै तकरा धन देला से लाभ की? जकरा बुखार छै तकरा न पैरासिटामोल खुआबियौ। जे अपने स्वस्थ छै, टनटना रहलै है, ओकरा पैरासिटामोल देबै तो कदाचित रिएक्शने करतै। भगवान लग कोनो वस्तु के घटिए नहीं छै। रत्ना करोस्ति सदनम च पदमा किन्देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। राधा गृहीत मनसे मनसे चतुर्थ्यम। रुपया पैसा खूब देवें तो गृहिणी च पद्मा। भगवान के पत्नी छथिन
धन के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हमेशा पैर दबबै उनका 10-20 देवे करबे भगवान के तो की अंतर पड़े वाला छै। त्रिलोकी में जे विभव छै जे संपत्ति छै तकर अधिष्ठात्री तो लक्ष्मी उनकर पैरे दबैत रहे छै। 5-10 हजार देला से कोनो फर्क पड़े वाला नहीं छै। तहन भगवान लग की नहीं छै जे देबै तो महात्मा गांधी तकलै भगवान लग की नहीं छै सब चीज छै। एगो चीज नहीं छै की तो मौन भगवान लग नहीं छै। भगवान के मौन छोड़ा लेने छथिन के राधिका जी। राधा गृहीत मनसे से चतुर्थ्यम भगवान के मौन छोड़ा लेने छथिन राधिका जी। भगवान के मौन रहे छन भक्त लग में जे भगवान के चिंतन करिए भगवानो ओकरे चिंतन करते रहे छथिन। भगवान भरत के चिंता में बैसल छथिन आ भरत की करते हेता भरत के की गति हेतनि आ जग जप राम राम जप जेहि भगवान राम भरत के नाम जपै छथिन। मौन लिया मोने जहन चलि गेलै मन एव मनुष्याणाम कारण बंधमोक्षयो मोने तो हमरा अहाँ के मुक्ति दिया। भगवान अहाँ कृपा करियो। भगवान हम तो इस संसार में अकिंचन लोग छी हमरा बुते हेतै की तहन दशा मुझे भगवन संभालो तो क्या दशा मुझे भगवन संभालोगे।
के जे आदमी भगवान के शरण में जे चलि गेलै तकर फेर सबटा पाप नष्ट भ जाइ छै। जेना इस संसार में अहाँ देखै छी गलती केलकै तऽ न्यायालय ओकरा सजा दै छै, लेकिन वो सजा याफ्ता व्यक्ति यदि राष्ट्रपति लग चलि गेलै दया यात्रा दायर केलकै, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार छै ओ कोई आदमी के क्षमादान कर सकैए। ठीक छै भगवान के शरण में तो जेबे करब तो नहीं भ जाए वो भ जाए कनी प्रोसेस में आबै छी। भगवान के कोनो भगवान पढ़ायल जा रहल छै बरोबर या कनी दिनक बाद भगवान के शरणागति ग्रहण करब। लेकिन नारद जी भक्ति सूत्र में कहती है जे भगवान के आश्रय ग्रहण कर सुख दुखेक्षा लाभादित्यक्ते काले प्रतीक्षमाने क्षणार्धमपि व्यर्थम न नीयम। जीवन तो क्षण भंगुर छै, कखन की हेतै तकर कोनो ठेकान नहि। तो तहन तसे गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममा अगर अमर छी ई बुझ के धर्म के ई बुझ के धन के आ विद्या के उपार्जन करी। धनोपार्जन तो बड़ा आवश्यक, पुरुषार्थ में एकर गिनती छै। पुरुषार्थ मतलब या कमाई काल जो हमरा अहाँ के बुद्धि के देलक जे जीवन क्षण भंगुर छै, कखन छी कखन नहीं, ओहन आदमी के कमाई में नीक लगतै, कमाई में नीक नहीं लगतै तहन कमाई नहीं छोड़ देतै। नहीं धर्म व्यवहार करतै, विद्या ध्यान जतेक कऽ लेब ततेक काज देत आगाँ दिन। तब पढ़े काल में सेहो बच्चा बुझे जे हम अजर अमर छी, लेकिन समय शास्त्रकार कहे गृहीत इव केशेषु। ध्रुव कुमार के बेसी पीढ़ी के अंतर नहीं छै। ब्रह्मा जी के पुत्र भेल स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पुत्र भेल उत्तानपाद। उत्तानपाद लिखल ग्रंथ मनुस्मृति आइ धरि प्रामाणिक ग्रंथ थिकै। हम अहाँ एखन एहि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में मनुस्मृति के जतेक निंदा कर, लेकिन मनुस्मृति मानव के मतलब सनातन धर्म के रीढ़ थिकै। सनातन धर्म में मनुस्मृति के अति उच्च स्थान प्राप्त है। स्वयंभू मनु के द्वारा लिखल मनुस्मृति। कहलखिन तुलसीदास जी स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, स्वयंभू मनु अरुषत रूपा। ब्रह्मा जी देखलखिन ई मानसिक सृष्टि के जतेक संतान है एकरा सबके संसार बढ़वा में रुचि नहीं छै। तब ब्रह्मा जी अपना दहिना अंग से स्वयंभू मनु के बामा अंग सुराय छथिन। मनु के संतान हम सब जीवते मानव कहबै छी। तब स्वयंभू मनु जिनक बनायल नीति आइ धरि अजहु श्रुति जिनके टीका वेद जय स्वयंभू मनु के सिद्धांत के माने के मतलब भेले जे वेद में सब विषय का स्पष्टतया लिखल नहीं छै। अब जे विषय में वेद मौन छै तै विषय में धर्म अधर्म के नीति अनीति के नीति भेजा के स्वयंभू मनु के दूटा पुत्र भेल प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो। पहिल पुत्र के नाम छै स्वयंभू मनु के
पहिल बेटा भेल है प्रियव्रत, दोसर पुत्र छथिन एकादशी, त्रयोदशी, मंगल, बृहस्पति, ई सब व्रत तो ठीके छै। ए व्रत सबके शास्त्र में बड़े दिव्य महिमा कहल गेल है, लेकिन विचार करू ए व्रत के अपेक्षा नीक व्रत छै सत्यवादक के व्रत। ए व्रत से नीक छै परोपकार करऽ के व्रत। ए एकादशी, त्रयोदशी सब व्रत से नीक छै माता पिता के सेवा करऽ के व्रत। एकादशी, त्रयोदशी से लोग के अपन स्वार्थ साधन तो होय छै, दोसर के कल्याण नहीं होय छै। त्रयोदशी ऐसा लोग के स्वाभाविक है जे सप्ताह में 15 दिन में एक दिन जे भोजन नहीं करब, व्रत केने छियै त मशीन ठीक रह, बढ़िया स्वास्थ्य के लिए बढ़िया कहल। आ समय लोग के ओइ दिन भोजन करब के नहीं छै, भोजन बनेबा के कल्याणकारी व्रत जे पालन करै छै। दोसर पुत्र भेल की है उत्तानपाद, नाम छै उत्तानपाद। अब उत्तानपाद शब्द के कुछ अर्थ हेतै, चूंकि हमरा संस्कृत शास्त्र में राम शब्द के अर्थ से रम क्रीड़ायाम जब अर्थ होय छै रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बने छै, से तत्व छथिन राम शब्द के अर्थ छै। उत्तानपाद शब्द के अर्थ होय छै जिनक पैर उतान हुए, पाद मतलब पैर आ उत्तान मतलब उतान, उठल जगह, उत्थर जगह। अब उत्तानपाद शब्द के जहन शरीर के रूप जेना हम सब उत्तान के आशा नहीं बुझेंगे, दोसर विवाह करेंगे, दोसर विवाह करें कि भगवान सहाय भ गेलखिन। पहले जेठ महारानी के पुत्र भेलखिन, तहन छोट महारानी के सेहो पुत्र भेलखिन। तो सुनीति महारानी के पुत्र छथिन ध्रुव कुमार, और छोट महारानी के पुत्र छथिन उत्तम कुमार। देखो बैसो कना बैसो, हाँ जेठ महारानी सुनीति के पुत्र छथिन ध्रुव कुमार। और सुनीति सुरुचि शब्द का विश्लेषण बुझिए। सुनीति के अर्थ भेलै जे नीति पूर्वक, मतलब भेलै जिनकर रुचि सुंदर छै, मतलब रुचि के अनुसारे जे कार्य केनिहार छै, जे मन में भेलै, जे रुचि में भेलै सएह काज करब जिनकर लक्षण छै। और शास्त्र कहै छै आ व्यवहारों में देखल गेलै है जे 100 से अधिक पत्नी जे व्यक्ति के हुए तकरा अंतिम जे पत्नी छथिन से बेसी प्रिय होई छथिन। जेना महाराज दशरथ के कैकेयी बड़े प्रिय रहथिन। सैद्धांतिक छोट महारानी सुरुचि महाराज के से बड़े प्रिय। सुरुचि में जखन जे से करे, अब मौन तो बड़े विचित्र चीज थी। मौन के गति शास्त्र में कहल गई है निम्नगामी। निम्नगामी मतलब नीचा मुहे जाए वाला। मौन जो होय छै जना पाइन एक रोक है, भगवान कहलखिन दूगो रास्ता छै, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य ई दूटा रास्ता छै मन के कंट्रोल करे के, नहीं तो मन तो नीचे मुहे दौड़े। तहिना मन नीक विषय में लागत तै के लेल मेहनत करऽ पड़त, आ नीच विषय में झट बचल जाए। यूरिया, पोटास, डीएपी किदैन कतबो छीट दियो ओ पिलपिलाइते रहत। आ मोथा दुहिया
अरे बा ऊपर जे बुद्धि छे जे खेत में नहियो खाद पड़ले जे पड़ता पड़ल छे ने जोत भेले ने पानी पड़ले या ने खाद पड़ले या ऊपर जे मन में दुर्भावना अपने पनप जाय छे नीक विषय के रोपो पड़े छे खाद पानी देमो पड़े छे तो वो पीप लग जाय मन के विषय छे निम्नगामी मन तो नीचा में बेसी लागे सूर्य महारानी के मन में जे आवे छै से करे छै नीक बेजा के विचार में जे मन भेल करो ठीक छै या विषय नीक छै चल रहल है लेकिन सुनीति महारानी नियम पूर्वक काज करे छै आवे संसार के ई विडंबना छै जे आदमी जतेक नियम निष्ठा पूर्वक रहे तकरा संसार में कते दुख होइ छै सुनीति महारानी के बड़े कष्ट है किया महाराज सुरुचि से प्रेम करते रहथिन बेसी सुरुचि अपना पति के अपना कंट्रोल में मुट्ठी में रखने जखन जा कहते महाराज वह करे ले तैयार सुरुचि के बात सब मानल जाय छै सुनीति के उपेक्षा होइ छै लेकिन सुनीति विचारे छै की हेतै चल रहल है हमरा भगवान के देल घटी कथी के भगवान तो बहुत कुछ बिनमंगने देने छे जे पुत्र के से आकांक्षा नहीं छल उम्मीद नहीं छल संतान है सोना सनक बेटा देलनि भगवान ब्रह्मा के पुत्र वधू छी पोता के पत्नी छी ब्रह्मा के लोग नामे सुनिए घटी किए महारानी तो छिए जेठ महारानी के पदवी तो भेटले की कम है भगवान बिना मांगने बहुत कुछ देने छे हम अहाँ विचार करू भगवान हमरा अहाँ के संसार में बिन मांगने बहुत कुछ देने छे आवश्यकता छे हम अहाँ अनुभव से करी लेकिन हम अहाँ अनुभव नहीं कर पाबै छी भगवान तीर्थ में जाओ बैजनाथ धाम जाओ कोनो तीर्थ में प्रयाग चल जाओ मास करेगा कुंभ हो आप लोग जे लोग के देखबे भी निहार सकता ककरो हाथ कटल छे ककरो पैर कटल छे ककरो शरीर पूर्ण छे ककरो देह पर साबित कपड़ा नहीं छे ककरो भोजन के ठेकान नहीं छे एक मुट्ठी चाउर देबे तो 10 टा सेवा तो हम हमरा अहाँ के हुए अरे बात भगवान का हमरा सबके बिन मांगने बड़ किछ देने छे शरीर सुंदर देने छे खाए पीबे के उपाय देने छे तो कहिया भगवान के कहने रहिए भगवान हमर जन्म देव तक कनेते घर में देवे जे घर में 5 बीघा होए नहीं कहने छे इना कहने भगवान व्यवस्था कर दे की काम छे लेकिन हमरा के समस्या आइ जे चीज देले तकरा पे जीरो नहीं छी किछ जे छूट गेले भरि जीवन भगवान को हम भगवान अहाँ के पूजा कर के की हेते ई तो देबे नहीं करो है फला चीज देबे नहीं करो जते चीज देने छै तै के लेल अहाँ आभार प्रकट नहीं करै छी ना भगवान के प्रति आभार न प्रकट करऽ के चाही न हम अहाँ भगवान के आभार की प्रकट करब भगवान से उलझ गए छी फला चीज तो देवे नहीं करो ई चीज नहीं देलो भगवान मन के लक्षण छै जे भेटल से कम बुझाई छै जे नहीं भेटल बुझाई छै बड़का चीज नहीं भेटल एगो बड़े सुंदर प्रेरक प्रसंग छै एगो बूढ़ी द्वादशी तिथि के एगो ब्राह्मण के निमंत्रण दे ब्राह्मण भोजन करे बेचारी जे सकल छली है तै में विविध प्रकार के वस्तु भोजन के संसार बनेल ब्राह्मण देवता के आगा में परिस विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ छे लेकिन बूढ़ी छली अवस्था के कने बिसरे छथिन बेसी सामने में चूल्ह लग राखल पाप पर छूट गेली और सब चीज बंद
अब एतेक सुस्वादु पदार्थ छै, कोई खेनिहार के तमहर ध्यान कम, पापड़ दिसन बेसी, पापड़ छुटि ई सब के जे छै से छै पापड़ छुटि। अब ई खाए में रुचि कम, ध्यान तो ओतै काम नहीं छै। अब लेकिन कहथिन कोन आज पापड़ बन जुक्ति लगल, कहलखिन आइ के बैठिए की अबै जे छलहुँ जे एतऽसँ ओतऽ तक एगो साँप चली, एतऽसँ ओहि पापड़ लग तक एते लम्बा एगो साँप झाड़ बूढ़ी के ध्यान, ओ पाप सरकार देखियो हम कते बिसराइ छियै, पापड़ तो अहाँके देने बिसरियो। नहीं पापड़ नहीं कहूँ, हम तो समाज कहे छलहुँ एतेटा के साँप छै पापड़। भाव ई दुनिया के सब पदार्थ भगवान दऽ दै छै, लेकिन मोन जे छै ई तो मोन तो नमरा वाला चीज, आकांक्षा इच्छा तो नमरित रहे छै। लेकिन सुनीति महारानी एहि विषय में दृढ़ छै, भगवान हमरा की नहीं देने छै, भगवान हमरा की नहीं देने छै, जे देने छी से बहुत देने छी। भगवान अहाँ बिन मांगने जहन बहुत किछु दऽ देलहुँ तऽ छोट छोट बात ले अहाँके कथी ले तबाह करी, अहाँके जे उचित बुझायत से तऽ देबे करबै, आ जे उचित नहीं बुझायत मामलों बात नहीं अभ्यास सुनीति कहै छथिन, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है,
कृतज्ञता ज्ञापन करऽ के चाही। भगवान बिना हमने बहुत कुछ देने छी। हमरा अहाँके मानव का अभ्यास भऽ गेल, भगवानो अपैस जाइ छै, अब ई दियौ ई दियौ। हमरा अहाँके समस्या आई जे भगवान लग बनजौटी करऽ लगै छी। भगवान 10 टका का प्रसाद खुआबै छी, 10,000 के नाफा भऽ गेल। 10 प्रसाद देबै 10,000 के, 10,000 के नाफा हो गया। मतलब भगवान से बनजौटी करै छी, भगवान के बनजौटी न पसंद छै। सुनीति महारानी अपन जीवन यापन कऽ रहल छै, पति उपेक्षा करै छथिन, लेकिन पुत्र के सहारा अपन जीवन यापन कऽ रहल छै। समय बीतैत गेलैए, जहाँ लगभग 5 वर्ष के पुत्र भेलनि, एक दिन घटना घटल। राज्यसभा में ओहि दिन सुरुचि महारानी और महाराज उत्तानपाद बैसल छथिन सिंहासन पर। महाराज उत्तानपाद के एगो जगह पर छोट भैयारी सुरुचि के पुत्र उत्तम कुमार बैसल छै। ध्रुव कुमार खेलैत फिरैत राज्यसभा में चलि गेलखिन। उत्तम के पिता के कोड़ा में बैसल देख ध्रुव कुमार के इच्छा भेल जे हमहूँ बापक कोड़ा में बैस। ध्रुव कुमार एलखिन ये, पिता उत्तानपाद दिसन हाथ बढ़ेलखिन, अर्थात हमरो घींच के एगो जान पर वो बैसल है तो दोसर जान पर हमरो बैसा दो। लेकिन उत्तानपाद छोट महारानी के भय से डर से ध्रुव कुमार के कोड़ा में चढ़ा तो नहीं लेकिन बजला कुछ नहीं। मुंह ताकऽ लगलखिन छोट महारानी के। ई मूक प्रश्न छै महाराज के, की करिए बेटा के कोड़ा पर चढ़ाबिए कि नहीं। महारानी तो पहले से शेर छली, आब सवा शेर रहू। पति बिना कुछ नहीं करे छै। ई जो स्त्री के बाहर चल गेले वो तो आरो बेसी दोहन करते ना। महारानी महाराज के कुछ नहीं कहलखिन, कोई बच्चा के दलाल लगलखिन। 9 वत्स निर्पदेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावति